दोस्तों, भारत के सामने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज की करारी हार ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। इस हार से वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा से लेकर क्रिस गेल, यहां तक कि आंद्रे रसेल और किरोन पोलार्ड इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी ही टीम पर जमकर गुस्सा निकाला। इतना ही नहीं, इन दिग्गजों ने भारतीय टीम को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैंस हैरान रह गया। तो आखिर क्या कहा वेस्टइंडीज के इन दिग्गजों ने? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारतीय टीम में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या कोई और? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले दिन ही मोहम्मद सिराज ने टैगनारिन चंद्रपाल को सिर्फ 12 रनों पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की तिकड़ी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिराज ने 4 विकेट, बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2 और सुंदर ने 1 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को महज 162 रनों पर समेट दिया। ये गेंदबाजी का ऐसा प्रदर्शन था जिसने साबित कर दिया कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण दुनिया में सबसे खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आक्रामक शुरुआत की। जायसवाल ने 7 चौकों के साथ 36 रनों की तेज पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 12 चौकों की मदद से शानदार शतक जड़ा। कप्तान शुभमन गिल ने भी 50 रनों की शानदार पारी खेली। फिर ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने बल्ले से तूफान मचा दिया। जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, जिसमें चौके छक्कों की बारिश थी, और जडेजा ने भी शतक लगाकर धोनी के 6 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत ने दूसरे दिन के अंत तक 5 विकेट पर 448 रन बना लिए थे। तीसरे दिन सबको लगा कि भारत बल्लेबाजी जारी रखेगा, लेकिन गिल ने पारी घोषित कर वेस्टइंडीज को दूसरी पारी के लिए बुलाया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी पहली की तरह ढह गई। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने यह टेस्ट 1 पारी और 140 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। यह हार इतनी शर्मनाक थी कि वेस्टइंडीज के दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल और किरोन पोलार्ड ने अपनी टीम की इस हार पर कड़ा रुख अपनाया और भारतीय टीम की तारीफ में ऐसे बयान दिए जिनसे साफ है कि भारत को हराना अब किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की। लारा ने अपनी टीम की हार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक पल है। हमारी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया जैसे उन्हें खेल की कोई समझ ही नहीं। भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रॉस्टन चेज की सबसे बड़ी गलती थी। उनकी कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी। भारतीय गेंदबाजों, खासकर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने हमारी बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। सिराज की रफ्तार और बुमराह की सटीकता के सामने हमारे बल्लेबाज बेबस नजर आए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से जो जादू बिखेरा, भारत की ताकत सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप ने दिखा दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में दबदबा बना सकते हैं। केएल राहुल का शतक, ध्रुव जुरेल की आक्रामक पारी और रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की गहराई को दर्शाता है। हमारे खिलाड़ियों को भारत की इस जुझारू मानसिकता से सीखना चाहिए, वरना वेस्टइंडीज क्रिकेट का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिस गेल की, जिन्होंने अपनी टीम की हार पर कड़ा रुख अपनाया। गेल ने कहा कि यह प्रदर्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक काला अध्याय है। पहले दिन से ही हमारी टीम दबाव में बिखर गई। रॉस्टन चेज की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। टॉस के बाद उनकी रणनीति बेकार साबित हुई। टैगनारिन चंद्रपाल, जॉन कैंपबेल और एलिक अथांजे जैसे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बच्चों की तरह खेल रहे थे। सिराज और बुमराह ने जिस तरह हमारे टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका, वह देखकर साफ था कि हमारी कोई तैयारी ही नहीं थी। कुलदीप की फिरकी ने हमारे बल्लेबाजों को चक्कर में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी में दिखी। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक शुरुआत, केएल राहुल का शानदार शतक और ध्रुव जुरेल का पहला टेस्ट शतक भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दर्शाता है। रविंद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब की परिपक्वता दिखाई। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत और संतुलित है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए सपने जैसा है।
उनके पास हर विभाग में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। हमारे बल्लेबाजों को भारत के जज्बे और अनुशासन से सीख लेनी चाहिए। अगर हम इसी तरह मैदान पर बिखरे रहे तो वेस्टइंडीज क्रिकेट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अलावा आंद्रे रसेल ने भी अपनी टीम पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि यह हार वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक जोरदार तमाचा है। हमारी टीम ने हर मोर्चे पर निराश किया। पहले दिन से ही हमारी बल्लेबाजी में कोई धार नहीं थी। रोस्टन चेज ने न तो कप्तानी में कोई कमाल दिखाया, न ही बल्ले से कुछ खास किया। टैगनारिन चंद्रपाल और जॉन कैंपबेल ने जल्दी विकेट गंवाकर हमें बैकफुट पर ला दिया। भारतीय गेंदबाजों ने हमें हर कोने में दौड़ा दिया। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदें और जसप्रीत बुमराह की सटीकता ने हमारे बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने फिरकी में ऐसा जाल बुना कि हम उसमें फंस कर रह गए। भारत की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी और रणनीति में है। केएल राहुल और ध्रुव जुरेल के शतकों ने दिखा दिया कि भारत का बल्लेबाजी क्रम कितना मजबूत है। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब का दिमाग लगाया। पारी की घोषणा का उनका फैसला मास्टर स्ट्रोक था। रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की ताकत का प्रतीक है। यह भारतीय टीम इतनी शानदार है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए असंभव है। उनके पास प्रतिभा, जुनून और एकजुटता का ऐसा मिश्रण है जो उन्हें अजेय बनाता है। हमारे खिलाड़ियों को भारत की तरह मेहनत और जज्बा दिखाना होगा, वरना हमारी क्रिकेट का भविष्य खत्म हो जाएगा। अंत में किरोन पोलार्ड ने भी अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल है। पहले दिन से ही हमारी टीम भारत के सामने बेबस नजर आई। रोस्टन चेज की कप्तानी में कोई दिशा नहीं थी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे बल्लेबाजों में न तो जज्बा था, न ही कोई ठोस रणनीति। मोहम्मद सिराज ने टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में अपनी फिरकी से हमें पूरी तरह बिखेर दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की ताकत सिर्फ उनकी गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। यशस्वी जायसवाल की आक्रामकता, केएल राहुल का शतक, ध्रुव जुरेल की ताबड़तोड़ पारी और रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की अजेयता का सबूत है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने हर कदम पर हमें मात दी। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। उनके पास हर क्षेत्र में स्टार खिलाड़ी हैं और उनकी एकजुटता उन्हें अजेय बनाती है। हमारे खिलाड़ियों को भारत के इस जुझारू रवैये से सीख लेनी चाहिए, वरना वेस्टइंडीज क्रिकेट का नाम इतिहास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि वेस्टइंडीज की टीम इस टेस्ट में हर मोर्चे पर फ्लॉप रही। उनकी बल्लेबाजी में कोई धार नहीं थी, कप्तानी में रणनीति का अभाव था और जज्बा पूरी तरह गायब था। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल और किरोन पोलार्ड ने अपनी टीम की इस शर्मनाक हार पर खुलकर नाराजगी जाहिर की और भारतीय टीम की ताकत और जज्बे की जमकर तारीफ की। इन दिग्गजों ने माना कि भारत की मौजूदा टीम इतनी मजबूत है कि उसे हराना किसी भी टीम के लिए असंभव है। अब सवाल यह है कि वेस्टइंडीज की इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।